हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर फोर्स सीज़न 1 एपिसोड 3। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीजन में ही हमें उस मिस्टीरियस पर्सन जो लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था उसके साथ का एक पार्टनर दिखाया जाता है जो बात कर रहा होता है। पार्टनर मिस्टीरियस पर्सन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें पाउडर दिया था उसने अच्छा काम किया। तो उस पर मिस्टीरियस पर्सन कहता है हाँ, उसने बहुत ही अच्छा काम किया। तब पार्टनर बोलता है कि हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जिसमें कैप्टन आकितारो के बारे में पढ़ा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फायर फोर्स की टीम टिकी हुई है। तभी हमें उस इंट्रो के तुरंत बाद हमें सिंद्रा और ताकी को दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी हमें फायर फोर्स के ऑफिसर सिंबल यानी पर्सन को दिखाया जाता है, जिसमें 2 डॉग और 1 कैट होती है। इसको देखकर सिंद्रा बोलता है ये कैसे सिंबल है और ये कैसा आधा इंसान आधा डॉग है। तो ये बोलते हैं इसे पहले डॉग ये था पर इसे बाद में इंसान बनाया किसी कारणों की वजह से। तब सिंद्रा बोलता है इसे मिस्टीरियस पर्सन के पार्टनर को दिखाया जाता है जो वहीं कंपटीशन वाली जगह पर होता है। और तभी सिंद्रा एक पर्सन को देखता है जिसे देख के समझ जाता है कि वह वही पर्सन है जो बचपन में उसके घर में आया था। इसके बाद सिंद्रा कहता है कि क्या आपको 12 साल पहले एक आग लगी थी उसके बारे में कुछ पता है। तो उस पर उसका सीनियर सर इग्नोर करके चला जाता है। तभी वह उसके पीछे जाता है तो माँ की आ जाती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। तब सिंद्रा उसे साइड हटाकर वापस उस सीनियर सर के पीछे चल देता है और उन सर से दोबारा इसी बात को पूछता है कि क्या आपको उस आग के बारे में कुछ पता है। तो उसके सर बोलते हैं साल भर में कई आग लगती है, तो 12 साल पहले कौन सी आग लगी थी मुझे अभी याद भी नहीं है। तभी वहाँ पे कंपटीशन का सायरन बजता है और सभी को बोला जाता है कि सभी तैयार होकर सीधा सेंटर पे आ जाए। तभी सीधा सोचता है जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो खैर उसे बात को छोड़ के फिलहाल वो तैयार होकर वापस वहाँ सेंटर पे पहुँच जाते हैं जहाँ कॉम्पिटिशन होना है। ये कंपटीशन एक बड़े से ऑफिस या फिर घर के अंदर होने वाला होता है जिसको सब देख रहे होते हैं। तब वहाँ का कमांडर जो कंपटीशन करा रहा होता है वह बोलता है कि तुम्हें एक इन्फर्नल यानी राक्षस से बचते हुए एक पर्सन को बचा के लाना है, एक इन्फर्नल जो कि नकली इन्फर्नल बना हुआ है उसे। तभी कमांडर सीटी बजाता है और सभी दौड़ते हुए तैयार होते हैं और भागने लगते हैं। तभी माखी देखती है कि सिंद्रा वहीं रुका हुआ है। तो सिंद्रा अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से उठ के आग से उठ के हवा में उड़ के चले जाता है। माखी भी अपनी पावर का यूज़ करके तुरंत भागने लगती है और तुरंत पहुँच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंद्रा जो नीचे देख रहा बोलता है और कहता है सॉरी पर मैं पहुँच गया। उसके बाद सिंद्रा अंदर जाता है और आवाज़ लगाता है कि क्या कोई है बचा। तभी यहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है। तभी सिंद्रा बोलता है कौन हो तुम। तभी मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि क्या तुम अब 12 साल पहले लगी आग के बारे में नहीं जानना जानते। तो सिंद्रा बोलता है कौन हो तुम, तुम ऐसे कैसे जानते हो और तुमने ये क्या किया है। तभी मिस्टीरियस पर्सन बोलते हैं कि क्या तुम बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। तो सिंद्रा बोलता है नहीं, क्योंकि तुमने उन 2 लोगों को नुकसान पहुंचाया इसलिए मैं तुम्हें अब मारूंगा। इस तरह मिस्टीरियस पर्सन बोलता है अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो। तभी सिंद्रा कहता है हाँ और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपनी पावर के बाद। सिंद्रा अपनी आग वाली किक से बार बार उस मिस्टीरियस पर्सन पर अटैक करता है पर वो मिस्टीरियस पर्सन बार बार बच जाता है। फिर मिस्टीरियस पर्सन अपने उस पाउडर का यूज़ करता है और सिंद्रा की तरफ छिड़कता है और जिससे एक ब्लास्ट होता है और सिंद्रा दूर जाके गिरता है। और सिंद्रा जैसे ही सिंद्रा को उस पाउडर से झटका लगता है तो वह बहुत दूर जाके गिरता है और वहाँ से वह पुनः खड़ा हो जाता है। उसी धुएं का फ़ायदा उठाकर मिस्टीरियस पर्सन दोबारा उस सिंद्रा पे अटैक करता है और वह बार बार ऐसा करता है जिससे सिंद्रा को घायल भी हो जाता है। तब सिंद्रा जैसे ही घायल होता है तो वह एक साइड में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। घायल होकर दूर गिर जाता है और गिर जाता है नीचे ज़मीन पे लेट जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन उसके पास आके बोलता है मैं तुम्हारी बहादुरी और ताकत से खुश हुआ। चलो मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हें एक खुशी देता हूँ। और कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई शू जिंदा है। जिसे सुनकर सिंद्रा कहता है क्या मेरा भाई जिंदा है। तभी वो होश में आता है और वो कहता है तुम मजाक। तभी सिंद्रा होश में आता है और पूरी सोच समझ से बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तब इस पर मिस्टीरियस पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये कहानी सुन रहा हूँ। इस पर सिंद्रा कहता है मुझे नहीं पता तुम सच कह रहे हो, अगर तुम सच कह रहे हो तो ये कैसे सच कह रहे हो। इस पर सिंद्रा कहता है कि तुमने 2 मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया है इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। और वह सिंद्रा मिस्टीरियस पर्सन को मारने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी किक से प्रहार करता है। तभी मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है।
तभी मिस्टीरियस पर्सन अपने धुएं यानी उस धुएं से हेलो डेविल लिखता है और सिंद्रा अपनी आग को एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और किक मारने ही वाला होता है, मारता है। सिंद्रा लड़ता है और बार बार मिस्टीरियस पर्सन उसके वार से बचता जाता है। आखिरकार सिंद्रा थक जाता है और यहाँ से सीन कट होता है। सिंद्रा थक जाता है और उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है आर्थर को, जो एक रास्ते को काट के मतलब रोड को काट के अपना रास्ता बनाता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके ऊपर से माकी गिर जाती है, जो स्त्री उसके ऊपर बैठी होती है। तब दोनों उड़ते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आवाज़ सुनते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो उस तरफ मुड़ते हैं तो वो उनकी तरफ अटैक होता है, जिसको आर्थर रोक लेता है। वहीं पर सिंद्रा भी होता है, जो आर्थर को बोलता है कि यहाँ किसी अनजान आदमी ने हमला किया है, इसलिए तुम्हें वहाँ से कैप्टन को रिपोर्ट करनी है। तभी आर्थर कहता है ये मजाक नहीं चलेगा। तो वो खुद अटैक करने लगता है। तो सिंद्रा कहता है क्या बकवास इंसान है। आर्थर अटैक करने लगता है और मिस्टीरियस पर्सन फिर से बचता है। तभी माकी भी अटैक करती है और वह फिर से बच जाता है। और तभी वो पर्सन माकी पर वो पाउडर से अटैक करता है, जिसको वो सिंद्रा बचा लेता है। तभी दोनों साइड में हो जाते हैं। तभी उस मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि तुम बाकी लोग दोस्तों को कैसे बचाओगे। तो वो अब बहुत सारा पाउडर उस बड़े से हॉल में छिड़क देता है, जिसको देखकर सिंद्रा कहता है आर्थर को कि जल्दी से छत तोड़ो, हम वहीं से निकलेंगे। और वह अपने बाकी सारे दो साथी जो ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं उनको भी अपनी गोद में उठा लेता है। तब सिंद्रा और तब पर जब आर्थर छत तोड़ता है तो वह देखता है कि छत काटने पर भी छत नहीं टूटी है। तभी माकी उस पर पावर लगाती है और छत को तोड़ देती है। तब यहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाता है और उसी ब्लास्ट से सिंद्रा, आर्थर और बाकी दो मेंबर और माकी को लेके वहाँ से बाहर आता है। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सब भटक जाते हैं। तभी वो सीनियर ऑफिसर वहाँ से उड़ के हुए माकी को बचाता है और सिंद्रा बाकी दो पर्सन को बचाता है और आर्थर नीचे गिर रहा होता है। तभी कैप्टन आकितारो उसके लिए व्यवस्था करता है नीचे कपड़ा लगा के, पर सिंद्रा और आर्थर को इस तरीके से बचाता है। कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी फायर फोर्स की टीम आग को बुझा रही है और उसका जो सीनियर सर है वह कहता है सिंद्रा और माकी को कि तुम्हें जो आज हुआ उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तभी कैप्टन आकितारो सिंद्रा की तारीफ भी करते हैं और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिस पर सिंद्रा कहता है आकितारो को कि मुझे आज एक मिस्टीरियस पर्सन मिला था जो हमारी टीम के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह आकितारो से पूछता है कि हमारी टीम में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा जो हमें नहीं पता है। तो इस पर आकितारो कहता है कि हमारा काम लोगों को आग से बचाना है और उनकी मुक्ति दिलाना है जो जल जाते हैं, तथा लोगों को आग से बचाने के लिए जो हो सके वो करना है। इसके लिए हमें आखिरकार आगे कहता है कि हमारा काम में जितने हथियार बनते हैं उसमें एक इंडस्ट्री हाइजिमा इंडस्ट्री इन सभी हथियारों को बनाती है। इस चीज़ को देख के मुझे लगता है कभी कभी मुझे फायर फोर्स की टीम पर शक भी होता है, पर मेरा फ़र्ज़ यही है कि मैं इस कारण का पता लगाऊं कि लोग जलते क्यों हैं ताकि मैं उन लोगों को बचा सकूं, और यही मेरा फ़र्ज़ है। तब सिंद्रा कहता है कि मैं भी आपके इस काम में, आपके इस फ़र्ज़ में आपकी मदद करूंगा। और कैप्टन आकितारो कहता है मैं भी तुम्हारी सपोर्ट और थैंक्स कहता हूँ। और दी एंड।